ओके, सो अभी एक्सचेंज सर्वर को कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। ओके, एक्सचेंज सर्वर है, राइट। सर हाँ, बिफोर स्टार्टिंग मेरे थोड़े से डाउट थे हाँ सर। बोलो ना, क्लियर करेंगे अपन, बोलो। क्या क्या है मालूम है क्या? हम्म। अभी हम क्या करते हैं, जो हमारा एलियास रहता है वो हमारा मेल आईडी रहता है, ठीक है। राइट, करेक्ट। पर हमारे इधर कैसा है, एलियास में हम यूजर आईडी डालते हैं, ठीक है। फिर हम्म। वैसे समझ में नहीं आया फिर सिनारियो। ओके, अच्छा, आपका एक बात बताओ। हाँ यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट, अभी मैं सिनेरियो अपन समझेंगे, ठीक है। मैं वो हाँ ऐसा ही एक मेल बॉक्स में मॉडिफाई करेंगे तुम्हारे समझ के लिए। एक मिनट, हाँ, नोट पैड ओपन करता हूँ। आपका हर्षल, एच ए हर्षल है, लास्ट नेम हाँ। परा कुछ है ना, पी ए, पगार। पी आर जी यार। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेलिंग रहने दे अगर कुछ गलती हुआ तो भी। हाँ। ठीक है, आपका है ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम हुआ। यूजर अकाउंट क्या रहेगा आपका? अ, क्या रहेगा? एम्प्लॉय आईडी है क्या, या क्या है? मेरा यूजर अकाउंट, हाँ ये ना, हाँ। क्या एम्प्लॉय वन टू थ्री आईडी? फोर फाइव 1 2 3 4 5 ठीक है, सपोज ले लीजिए। ओके। अभी कैसा होता है, 1 2 3 4 ऐसा नहीं रहेगा। कुछ तो एच, और ये आपका एच, और फर्स्ट नेम एच रहेगा, लास्ट का पी, पी ऐसा रहेगा। हाँ एच पी 1 2 3 4 आएगा तुम्हारा, ऐसा हाँ बनेंगे अलियास, करेक्ट? हाँ सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ। हाँ, ओके। अभी आपका यहाँ पे जाएंगे। और वहाँ पे यूजर आईडी भी ऑप्शन आता है, यूजर आईडी मतलब मेल आईडी आता है उधर। राइट, राइट। अभी अपन क्या करेंगे, एक्चुअली सबसे अच्छा अपना, अच्छा क्या काम है मैं बोलता हूँ तुमको। एक्टिव डायरेक्टरी में 1 मिनट जाइए सर, फिर से उधर। यहाँ पे जाओ, उधर। यहाँ पे, हाँ उधर फिर से यूजर आईडी आता है क्या? यहाँ पे नहीं आता है। वही मैं उसके लिए बोला कि एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जाएंगे, तो वहां पे अगर चेंज करेंगे ना, तो अपना ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्लेक्ट होएगा। वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, एक मिनट, हाँ। ये हाँ ये ठीक है, रिबूट हो, ये रिस्टार्ट होने दे, नो इश्यू। तो तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, अपन यहाँ पे हाथ नहीं लगेंगे, क्योंकि आपको पता है ना, जो भी अपडेट्स कहाँ से आते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी से आते हैं। जो भी चेंजेस हमने एक्टिव डायरेक्टरी में करेंगे, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट कहाँ होता है, एक्सचेंज में होता है, करेक्ट ना? हाँ तो अपन कभी भी रिवर्स नहीं जाने का, फर्स्ट एक्टिव डायरेक्टरी में चेंज करने का, ऑटोमेटिक लो अपना एक्सचेंज में अपडेट होएगा। उसके लिए हम ये गलत तरीके से नहीं जाने का, एक्सचेंज में नहीं चेंज करने का। हर्षल, आपको देखो कैसा मैं बताता हूँ आपको। हर्षल, एंटर इस, एल ये अच्छा, यहाँ एल। ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, मैं ये करता हूँ, तो ये आएगा। ठीक है, ठीक है। अभी ये यूजर अकाउंट है, हाँ यहाँ पे अपने को एच पी 1 2 3 4 5 जो भी अपना ये अकाउंट तुम्हारा समझ लो, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे भी प्री विंडोज के लिए भी यही रहेगा, ठीक है। हाँ अप्लाई, ओके, रिफ्रेश, और टाइम देखेंगे यहाँ पे वो जो हमने दिया वो है क्या, नहीं वही है, करेक्ट ना? अभी हाँ। हम एडी में किया, करेक्ट। हम अभी यहाँ पे कुछ करेंगे नहीं, हम सिर्फ रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, हर्षल, ठीक है। हाँ ईमेल एड्रेस, अच्छा, अलियास में चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। अलियास में, एक मिनट, देखो ये हाँ। यहाँ अलियास, पे यूजर हाँ आईडी का ऑप्शन भी नहीं है यहाँ हाँ पे हाँ और। हाँ हाँ। तो ये अपने को एक्चुअली यहाँ पे अलियास में मॉडिफाई, एक्चुअली वहाँ पे आना चाहिए था, नहीं आया शायद ऑप्शन। तो ये मेरे को अपडेट करना है। अलियास में जैसा अपडेट करूंगा ना, अभी देखो ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिक अपडेट हुआ।
ईमेल आईडी बन गया आंसर हो, इलियास में मतलब हाँ, इलियास में जो चाहिए जो रहेगा वही बनेगा ना, ईमेल पर आईडी। हम हाँ, तुम। पर हमारा कैसा है कि अगर जो हम डालते हैं ना, अगर मेरा एलियास है सपोज वन हम्म टू थ्री फोर फाइव डालते हैं ना, हम्म, तो मेल बॉक्स में डायरेक्ट वन टू थ्री फोर फाइव डालने के बाद वो डायरेक्ट मेल आईडी आ जाता है उधर, ऐसा है। हाँ, तो ये भी वही किया ना हमने, अलियास में डालते राइट, कहाँ पे मेल डालते? आईडी तो मेल आईडी तो अलग रहेगा सर, मेरा हर्षल डॉट प्रकार मेल आईडी है, हाँ। ठीक है। हम्म। पर इलियास में क्या है, मेरा यूजर आईडी है ना, तो वो डाल देते हैं तो फिर वो आ एक, जाता है। पर अभी यहाँ पे इस ठीक है सिनेरियो में ठीक है। कैसा है, हाँ, एक मेरा मिनट, मेल आईडी। हाँ मैं समझा तुम्हारा बात, एक मिनट रुको। अभी ये है, अभी ये हाँ बन गया राइट। हाँ, तुम्हारा कहने का मतलब मेल आईडी ये होना चाहिए बोल रहे, करेक्ट ना? यही रहेगा हाँ। ये रहेगा राइट। क्योंकि क्या इशू क्या आता है, मतलब कुछ कुछ यूजर यूजर है ना, उनको शेयर पॉइंट में एक्सेस के लिए यूजर आईडी का वो डालना पड़ता है, तभी वो लॉग इन होता है। तो हम क्या करते हैं, एलियास में उनका यूजर आईडी डालते हैं, तभी उनको एक्सेस मिलता है। ऐसा इशू मगर ई लर्निंग के लिए। मगर एक्चुअली क्या रहता है, वो भी तुम जो बोल रहे कर सकते हैं, ये बोल रहे तुम, करेक्ट ना? हाँ, पर ये सेकेंडरी बन गया ना। नहीं, प्राइमरी है ना, हाँ, एसएमटीपी प्राइमरी तो वह है, पर तुमको। एलियास में हाँ, फिर एलियास तो सेकेंडरी बनेगा। अभी तुम प्राइमरी तो दो नहीं होएगा। या फिर ऐसा नहीं ना, नहीं तो एक्सचेंज ऑनलाइन पे ऑप्शन रहेगा वो एलियास का, मतलब हमारा हाइब्रिड इसलिए आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है हाँ, ना। हो सकता है वहाँ पे अपन ऑनलाइन पे भी देखना पड़ेगा, कि बट यहाँ पे नॉर्म। वो यूजर यूजर आईडी जो रहता है ना, हाँ अलायस नहीं, हमारे इधर कैसा यूजर आईडी जो रहता है ना, हाँ, यूपीएन वही। नेम, हाँ बराबर समझा मैं, यूजर प्रिंसिपल नेम जो है वो वहाँ पे आता है, करेक्ट हाँ, तुम यूजर सही। आईडी वही हाँ मेल आईडी रहता हाँ है। हाँ, तुम बोल रहे और बराबर एलियास बोल रहे। का। हाँ हाँ, उसको एक्चुअली एक्सचेंज ऑनलाइन का अलग है, यूपीएन नेम बोलते हैं हम, यूजर प्रिंसिपल नेम बोलते हैं, करेक्ट। हाँ उसके लिए वैसा रहता है, वो हम एक्सचेंज ऑनलाइन में देखेंगे, वो थोड़ा डाउट तुम्हारा क्लियर करेंगे। बट यहाँ पे जो भी अलियास रहेगा ना, उसका ईमेल एड्रेस हाँ। बनेगा बाय डिफॉल्ट, वो और जो वो तू। एमआरएम पॉलिसी इधर भी आता है क्या सर वो? हाँ, इधर भी आता ना, मैसेज रिकॉर्ड मैनेजमेंट पॉलिसी, एमआरएम, डिफॉल्ट एमआरएम पॉलिसी था ना, जो पहले हमने एमआरएम पॉलिसी, फ्यूचर में देखेंगे तो एमआरएम पॉलिसी था, एक मिनट, हर्षल फ्यूचर्स में हाँ। अपडेट होने डिफॉल्ट, हो। क्योंकि मुझे आधा घंटा समझाया मेरा, मतलब एल टू वाले ने आज, मतलब बहुत कंफ्यूजन हो गया था मेरा हाँ ये हाँ, इसमें, आर्काइव और रिटेंशन में आज दोपहर को। अच्छा, ओके ओके। ये तुम्हारा एमआरएम पॉलिसी, रोल असाइनमेंट पॉलिसी डिफॉल्ट है, ठीक है। मोर, तो वहां पे थोड़ा सा अलग आता है, एक्सचेंज ऑनलाइन में ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अपन थोड़ा सा वो चीज है एमआरएम की वगैरह सब, और यूपीएन का भी अपन वहां पे कवर अप कर लेंगे। और उसने ये भी बताया कि हम यहाँ से पॉलिसी अप्लाई करते हैं तो हम्म। 7 डेज लगते हैं, 7 डेज के बाद ही वो वर्क होगा, ऐसा कुछ है क्या? 7 डेज कौन सा पॉलिसी? अगर कुछ भी अब पॉलिसी लगाते हैं ना हम, तो हम्म। अगर 7 डेज का आर्काइव पॉलिसी लगाते हैं, ठीक है, अच्छा, तो ओके, उसका हाँ वो हाँ, 7 डेज के बराबर, बाद ही वर्क करेक्ट होता करेक्ट है। एग्जैक्ट, हाँ बराबर सही बात है, उसका 7 डेज के बाद ही अगर अप्लाई हो। उसका अगर एमआरएम लगाते हैं, कुछ तो फोर्स करते बोलते हो, हाँ, तो वो ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अगर हमें जल्दी चाहिए तो कमांड डालने के बाद जल्दी होता है वो वो एमआरएम को, अपना, ऐसा कुछ हाँ, बोला। मेल बॉक्स फोल्डर असिस्टेंट बोलते हैं उसको, स्टार्ट मेल बॉक्स फोल्डर असिस्टेंट अगर तो इमिडिएटली अप्लाई हो जाएगा वो। हाँ हाँ, वही 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 हाँ वही, असिस्टेंट वही, हाँ। असिस्टेंट, वो अपन रन करेगा, अगर अपने को समझ लीजिए मेल बॉक्स पे जल्दी से कराना है तो उसको रन करना है। तो इधर रहता है क्या वो? नहीं, कमांड से रन करना पड़ता है, यहाँ पे नहीं रहेगा, कमांड से एक्सचेंज अपने। पे नहीं, वो नहीं है कि एक्सचेंज पे कुछ नहीं, भी? एक्सचेंज एक्सचेंज पे आता है, बट पावर शेल से स्टार्ट, अपना एक्सचेंज पावर शेल से रन करना पड़ेगा यहाँ से। ये जीयूआई मोड है ना, हाँ। ये एक्सचेंज पावर शेल है। तो वहाँ पे क्या कमांड है? स्टार्ट, एक मिनट ओपन होगा,
कनेक्ट हो रहा है, एक मिनट। हाँ, तो ये अपना कनेक्ट ने थोड़ा सा टाइम ले रहा है कनेक्ट होने के लिए, मॉड्यूल रन हो रहा है। हाँ, अभी गेट हाइफन मेल बॉक्स ऐसा जो भी है या कुछ है, देख अभी ये कमांड्स है, वैसा ही स्टार्ट में। एक मिनट, हाँ, एक मिनट चलो। तो अपने को स्टार्ट टैब, स्टार्ट उसका गेट हाइपन एक्चुअली पाइप स्टार्ट मेल बॉक्स असिस्टेंट, ऐसा ही कुछ है उसका, मेल बॉक्स फोल्डर असिस्टेंट है। एक मिनट, उसका थोड़ा सिंटेक्स देखेंगे। हेलो, आ रही है ना आवाज? हाँ। एक मिनट, उसका मेल बॉक्स फोल्डर असिस्टेंट का सिंटेक्स देखना है। मेल बॉक्स स्टार्ट मैनेजर फोल्डर असिस्टेंट। ये MANA फोल्डर असिस्टेंट हाइफन आइडेंटिटी, जैसा कि कुछ हर HP 1 2 3 HP 1 2 3 4 5, तो ये वो इमिडिएटली रिफ्लेक्ट करेगा वो, ये आइडेंटिटी ये मेल बॉक्स पे, समझ गए? मतलब क्या क्या करेगा मतलब ये? मतलब स्टार्ट करेगा ना पॉलिसी अप्लाई करने का इमिडिएटली, जो अच्छा, डिफॉल्ट वो मतलब जीपी इमिडिएटली। अपडेट टाइप है क्या है? हाँ हाँ, जीपी अपडेट, करेक्ट। मतलब तुमको इमिडिएटली करना है तो ये वो अभी अप्लाई हुआ पॉलिसी, फिर रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा, नहीं तो वो डिफॉल्ट ऑटोमेटिक अपना टाइम लेगा जीपी के जैसा, ठीक है?
मतलब ये अप्लाई करने के बाद तुरंत मतलब 7 डेज का टाइम नहीं लगेगा, नहीं ऑटोमेटिक हो लेगा, जाएगा? 1 घंटा आधे घंटे में 2 घंटे के अंदर ही हो जाएगा वो। अच्छा। मतलब अभी तो पॉलिसी स्टार्ट हमने फोर्सफुली पुश किया उसको, ठीक है। अच्छा, वो माइक्रोसॉफ्ट वाले करते हैं या हम करते हैं? नहीं मतलब हम भी वो कर बोला सकते हैं ना, कि अगर तुमको नहीं नहीं, एक्चुअली दो है ऑप्शन, ये तुम्हारे पास अगर एक्सेस है तो तुम, ये तो मेरा ऑन प्रेमिसेस है, मेरे को पूरा एक्सेस है इस पे, राइट। बट हाँ ऑनलाइन में क्या है, लिमिटेड एक्सेस है, करेक्ट ना। अभी कितना तुम्हारे हाँ, पास वो बोल रहा था कि अ, हम करते हैं, यहाँ से रन कर देते हैं, पर वो डिपेंड करता हाँ है हाँ हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वाले कब करते हैं, एग्जैक्टली। ऐसा बोला वो। वो वहां पे क्यू में डालेंगे तो क्या कर सकते हो तुम तो एक्सेस यहाँ पे अप्लाई किए, बट वहां पे वो हाँ लोग क्यू में रखेगा, होल्ड पे रखेगा, तो तुम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेस पूरा बैक एंड का एक्सेस उनके पास है। उसके लिए हमें बोलो ना, ऑन प्रेमिस का अगर तुमको समझ में आया ना, ऑनलाइन में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा अच्छा सा ये इसके बाद बहुत अच्छा तुमको समझ में आएगा, और ठीक है। उसके लिए मैंने ये स्टार्ट तुमको ऑन प्रेमिस से किया, नहीं तो मैं ऑनलाइन ही करता रहा, बट फायदा इसमें क्या, तुमको अच्छा सा सर्वर ये समझ में आएगा, ये सब समझ में आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, अपन अपन प्रोडक्शन में जाएंगे। प्रोडक्शन में क्या रहता है, अपना मालवेयर फिल्टर है। मालवेयर मतलब पता है ना आपको, जो भी मेल्स में कुछ स्पैम आते हैं, कुछ भी ट्रोजन आते हैं, सब कुछ आते हैं, उसको हम फिल्टरिंग करते हैं। ये प्रोटेक्शन, ये हब ट्रांसपोर्ट सर्वर का रोल है ये, यहाँ पे इसमें अपने को डिफाइन करते हैं पॉलिसीज, मतलब यहाँ पे उसके हिसाब से, पॉलिसी के हिसाब से वो स्कैन होता है मेल, बाद में तुम्हारे मेल बॉक्स को वो मूव कराता है, तो अपने को वो थोड़ा समझना है। ये एक तो तुम्हारा अपना स्मार्ट होस्ट या मेल गेटवे के पास रहता है फिल्टरिंग, वहां पे पॉलिसीज वगैरह जैसे कि मैसेज लैब है, बारह कोडा, आयरन पोर्ट है, ये सब कुछ स्मार्ट होस्ट या मेल गेटवे हम इसको बोलते हैं, वहां पे फिल्टरिंग रहता है। जो भी बाहर से मेल आता है ना, वो मेल्स को फिल्टर करता है, जो भी पॉलिसी तुमने रखते हैं वो हिसाब से तुम्हारे बाद में एक्सचेंज सर्वर पे आता है। फिर एक्सचेंज सर्वर पे भी ये पॉलिसी रहेगा, अगर तुमने क्या पॉलिसी अप्लाई किया वो बेस पे वो तुमको मेल को डिलीवरी करेगा, क्वारंटाइन करेगा, डिलीट करेगा, ठीक है। अभी देखो, मालवेयर डिटेक्शन रिस्पांस, व्हेन malware is detected in any attachment, select whether to delete the entire message or delete any all messaging attachment। मतलब तुमको बोलेगा कि क्या करना है, मतलब एक्शन क्या लेना है, वो बोला डिलीट द एंटायर मैसेज, डिलीट ऑल अटैचमेंट एंड यूज डिफॉल्ट अलर्ट टेक्स्ट, डिलीट ऑल अटैचमेंट एंड यूज द कस्टम अलर्ट। मतलब यहाँ पे सर, वो कस्टम मतलब, मालवेयर कैसे डिटेक्ट करेगा? मतलब उसका कुछ पॉलिसी लगता है क्या हाँ हम? हाँ पॉलिसी रहेगा ना, मालवेयर के लिए पॉलिसी तो रहेगा, राइट। हम अभी यहाँ, लगाते हैं क्या वो? हाँ यहाँ पे अपन ने डिफाइन करते हैं ना कहाँ पॉलिसी, पे? नीचे ये, है क्या वो? हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इसमें लिखा है ना, नोटिफिकेशन, बाद में इंटरनल नोटिफाइड, ये है कस्टम, यूज कस्टमर फ्रॉम, ये सब दिया है ये नोटिफिकेशन करने के लिए। यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं, जो तुम्हारा इसमें क्या, जो तुम्हारा एंट्री लेता है मेल्स, कहाँ पे लेता है, मैसेज गेटवे पे, राइट। हाँ मैसेज गेटवे या स्मार्ट होस्ट हम बोलते हैं, मेल गेटवे, मैसेज लैब, आयरन पोर्ट, ये तो वो वहां पे तुम्हारा फिल्टरिंग रहता है, राइट। वो अगर इसको इंटीमेट किया उसको, वो जो रिस्पांस उसने दिया इस तरह का, तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे एक्शन लेगा, क्या करना है तुमने, जो डिफाइन एक्शन करेंगे वो करेगा। नहीं तो अपन एक कस्टम भी बना के देख सकते हैं, अभी कस्टम अपन ट्राई करेंगे, क्या बोलता है, टेस्ट TST सर, मतलब वो गेटवे पे कैसे करते हैं? मतलब गेटवे वो में फायर फिल्टर्स, वाल पे? हाँ हाँ हाँ, फायरवॉल पे जैसा ही रहता है वो गेटवे, फिल्टर्स रहते हैं, वो कीवर्ड्स डालते हैं। अभी अटैचमेंट में ये टाइप का कुछ कंटेंट है, .exe है एग्जांपल, तो उसको हाँ ब्लॉक करेगा, ठीक है। और दूसरे अपना बोलते हैं हाँ ना हाँ हाँ। डॉट, वो यहाँ पे है क्या सर? वो नहीं मतलब यहाँ वो यहाँ पे नहीं है, वो एक्सचेंज ऑनलाइन में है, यूओपी पे, एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन जो बोलते हैं ना अपन, उस हाँ पे है। हाँ। तो यहाँ पे हमारा ये नॉर्मल ये हब ट्रांसपोर्ट सर्विस का है, यहाँ पे नहीं। मैं वो एक्सचेंज ऑनलाइन में तुमको बताऊंगा पूरा सर, उसमें। सिक्योरिटी कैसे मिलती है सर इधर, मतलब इधर स्पैम और हमको, उसकी? हाँ इधर हमको मेल गेटवे रखते हैं ना, इससे पहले डायरेक्ट एक्सचेंज पे नहीं आते ना अपने मेल, पहले मेल गेटवे पे आते हैं ना। लैंड बाहर का मेल कहाँ पे आता, पहले एमएक्स गेटवे जो है स्मार्ट होस्ट को ही हाँ पॉइंटिंग करता है ना, आयरन पोर्ट है, मैसेज लैब, वहां पे सिक्योरिटी मिलती है, वहां पे फिल्टरिंग होता है। बाद में यहाँ पे वो फिल्टरिंग के हिसाब से अगर वो बोलेगा कि ये मालवेयर वगैरह, तो यहाँ पे उसको डिलीट करने या जो भी एक्शन यहाँ पे जो डिफाइन करेंगे वो एक्शन वो ले लेता है।
सर फिर वो गेटवे पे कौन करेगा? और क्योंकि एक्सचेंज पे करते हैं ठीक है, पर हाँ, अभी हमारा ऑन प्रेमाइसेस है तो हमें फिल्टरिंग ये पॉलिसी अप्लाई करना है, तो फिर गेटवे पे कैसे होगा अभी वो? गेटवे कैसा है, ये तो नेटवर्क की टीम के पास रहेगा, नहीं तो एक्सचेंज वाले के पास रहेगा, दो लोगों के पास रहेगा। अभी तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसा है पता नहीं, क्योंकि नॉर्मली कैसा होता है, एमएस रिकॉर्ड जो है नेटवर्क वाले संभालते हैं, नेटवर्क में आता है, करेक्ट ना? तो अपना पोर्ट जो 25 फायरवॉल के थ्रू आता है ना, मेल्स 25 पोर्ट से, हाँ करेक्ट ना? हाँ तो वो हाँ फायरवॉल प्लस जो मेल गेट हम जो बोलते हैं ना, स्मार्ट होस्ट मैसेज लैब ये जो बोलते हैं, वो नॉर्मली हाँ नेटवर्क टीम के पास रहता है। बट अगेन डिपेंड करता है, अगर तुम्हारे पास एक्सेस है तो तुम वहां पे मैसेजेस वगैरह आते हैं ना, क्वारंटाइन होते हैं, स्पैमिंग होते हो, तुम तो देख हाँ सकते हाँ हैं, हाँ करेक्ट ना? तो तुमको हाँ है क्या ओके। एक्सेस मालूम नहीं मेरे को, हाँ हाँ, है ना? ये वो क्वारंटीन का रिलीज करने का है वो। हाँ आता है ना। हाँ तो वो हाँ सब आता है, तो ये अपने को उस तरह का वहां पे सब आ जाता है। तो ये अपने को यहाँ पे वो किसको किसको अप्लाई, अगर इंडिविजुअली भी अप्लाई करना है तो कर सकते हैं, ऐसा इसने दिया है, कंडीशन सब है ये। तो नॉर्मली यहाँ पे एक्चुअली, क्योंकि ये देखो अभी हर एक तुमको बोला, अपना जो प्रोटेक्शन जो है, अपना माइक्रोसॉफ्ट का डिफॉल्ट हर एक सर्वर एज ट्रांसफर सर्वर है, करेक्ट? हाँ तो वो उस पे भी अपन अगर वो भी डिप्लॉय करेंगे डीएमजी जोन पे, तो उस पे भी पॉलिसी अलग अलग बहुत सारे रहेंगे, यहाँ पे वो पॉलिसी नहीं है ज्यादा, समझ गए? क्योंकि यहाँ थोड़ा पे सा सिंपल, कंफ्यूजन है हाँ, सर इधर मुझे, मतलब ओके, ठीक है, वही वो समझ में नहीं आया गेटवे का, और वो ओके कैसे, ओके, मतलब अभी ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे अप्लाई करते हो। एक मिनट। मेल गेटवे तो पता है आपको क्या है, क्या नहीं मालूम वो भी? मेल गेटवे मतलब एंट्री मालूम है पॉइंट नहीं? एक प्रकार का, मतलब मिलाने का। हाँ, मतलब इसको एमएस रिकॉर्ड पॉइंटिंग रहता है, राइट, करेक्ट है? हाँ हाँ मतलब जो बाहर से मेल आएगा, मेल गेटवे में आएगा, करेक्ट है ना? हाँ पॉइंटिंग, मेल गेट, एमएस रिकॉर्ड पॉइंटिंग, बाहर से जब भी मेल आता है तो पहला तुम्हारा एंट्री कहाँ है, मेल गेटवे पे। मेल गेटवे पे तुम्हारा एमएस रिकॉर्ड पॉइंटिंग रहता है विद पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है? एमएस रिकॉर्ड को पब्लिक आईपी रहता है, करेक्ट ना? जब भी यहाँ पे एंट्री लेगा एक्सटर्नल मेल, ठीक है, एक्सटर्नल मेल एंट्री लेगा, ठीक है, ये एक्सटर्नल मेल की बात कर रहे हैं हम, इंटरनल मेल की नहीं बात कर रहे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे फिल्टरिंग रहेंगे, फिल्टर्स रहेंगे, फिल्टर्स, हाँ सब प्रकार के फिल्टर्स, स्पैम, मालवेयर, ठीक है, क्वारंटाइन वाले जो भी, तो जो भी हमने फिल्टरिंग डिफाइन करते हैं, जैसा कि डॉट ई डॉट एम एस है, ये ऐसे टाइप के हम अलो नहीं करते, राइट, अटैचमेंट। वैसे अगर कुछ मिलता है तो वो फिल्टरिंग को डिलीट कर देगा, नहीं तो रिमूव कर देगा अटैचमेंट से, यानी तो क्वारंटाइन में डाल देगा। फिर क्वारंटाइन में डालेगा तो वो मेलर यूजर वाले को क्या जाएगा, एक नोटिफिकेशन जाएगा कि ये तुम्हारा मेल क्वारंटाइन हुआ, तो उसका 7 डेज या नॉर्मली 7 डेज का रहता है उसका रिटेंशन। वो अगर वो बोलेगा नहीं इट इज यूजफुल मेल या कुछ, वो रिस्पांस करेगा, एडमिन को आएगा, वो रिलीज करेगा, करेक्ट, ऐसा ही होता है, हाँ राइट? तो यहाँ पे फिल्टरिंग होता है, उसके बाद कहाँ आता है मेल तुम्हारा, नेक्स्ट इट विल कम टू एक्सचेंज सर्वर। एक्सचेंज सर्वर में तुम्हारे डेटाबेस में जाएगा, डेटाबेस से तुम्हारे मेल बॉक्स में जाएगा, ये मतलब समझा ये लो। फायरवॉल और नेटवर्क टीम करती है क्या, उनको हाँ हाँ, रिक्वायरमेंट दे देते हाँ हैं, उनके ऐसा है क्या? रिक्वायरमेंट, फायरवॉल भी यहाँ पे आएगा ही ना, फायरवॉल भी नहीं यहाँ। मतलब उनको हम बोलते हैं क्या, हमारा ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट है, फिर ऐसा हाँ कॉन्फ़िगर हाँ, करो ऐसा? ऑलरेडी वो पॉलिसी डिफाइन रहते ही ना, जब भी नया बनाते हैं वो टाइम में पूरा ये स्पैम फिल्टरिंग रहता है। तुम्हारे को एक्सेस अगर रहेगा ना, तुमको अच्छा सा देख सकते हो। मैं ये जो पॉलिसीज है ना, एक्सचेंज ऑनलाइन में देखेंगे अपन, सब मिलता है, मालवेयर, स्पैम, क्वारंटाइन, सब तुमको रिलीज वगैरह करने का नहीं, भी। वो तो प्रोटेक्शन में आता है ना। यूओपी, नहीं नहीं, आउटलुक डॉट ऑफिस डॉट कॉम प्रोटेक्शन, यूओपी क्वारंटीन वो एक्सचेंज ये। ऑनलाइन प्रोटेक्शन बोलते हैं हम उसको, एक्सचेंज यूओपी। अच्छा, मतलब इधर नहीं आता क्या वो इधर डालते हैं नहीं, तो? इधर नहीं है, इधर प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि इधर डायरेक्ट तुम्हारा एक्सचेंज सर्वर ही है। प्रोटेक्शन अगर करना है तो एज ट्रांसपोर्ट सर्वर, नहीं तो मैसेज लैब या थर्ड पार्टी का मेल गेटवे लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे अभी नहीं है हमारे पास, ये हमारा लैब है ना, बट प्रोडक्शन में हाँ एक्चुअली मेल गेटवे रहेगा,
बिना मेल गेटवे का तुम्हारा डायरेक्ट एक्सचेंज सर्वर पे लैंड नहीं होगा, फिर तुम्हारा सर्वर ही पूरा स्पैमिंग भरेगा, क्योंकि फिल्टरिंग नहीं रहेगा। तो बहुत सारे, अभी तुमको मालूम है जीमेल में कितने सारे मेल ऐसे वैसे आते हैं, आलतू फालतू आते हैं ना। हाँ अगर हाँ तुम्हारा ये इसमें अगर ऐसा आएगा तो तुम यूजर क्या यूजफुल मेल देखेगा क्या, स्पैमिंग को देखते रहेगा, डिलीट करते रहेगा, दिन भर वही करना पड़ेगा उसको। तो फिल्टरिंग वो तुम्हारा गेटवे तो रहेगा ही रहेगा, बट हमारा यहाँ पे मेल इस पे नहीं है वो प्रोटेक्शन जो तुम बोल रहे, वो है एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन हम उसको बोलते हैं। तो हम वो एक्सचेंज ऑनलाइन में वो पार्ट अपन कवर करेंगे। है वो पूरा 5-6 टैब्स है डिफरेंट डिफरेंट, वो सब कुछ ब्लॉकिंग क्वारंटाइन सब कुछ है, मालवेयर। अगर मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलता है हमें ऑन प्रेमाइसिस ही चाहिए और उसमें हमें गेटवे और वो सब चाहिए, तो फिर अभी थर्ड पार्टी टूल लेना पड़ेगा। हाँ ऑब्वियसली मैसेज ले, आप नहीं तो बाराकोडा। बाराकोडा, आयरन पोर्ट, बिना उसके तो चलेगा ही नहीं ना तुम्हारा। कैसा हाँ फिल्टरिंग का होगा फिर, फिल्टरिंग होएगा नहीं ना, हाँ क्योंकि इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है ना। हाँ समझे क्या? वही। हाँ उसके लिए ठीक है। अभी हम जाते हैं मेल फ्लो पे। मेल फ्लो में, मेल फ्लो मतलब हब ट्रांसपोर्ट सर्विस रोल, ठीक है ना। हाँ अभी रूल्स रूल्स तो पता है आपको, राइट? मतलब कभी फॉरवर्ड करने का रहता है किसी को तो किसको, या कुछ करना रहता है तो उसको हम बोलते हैं रूल। मतलब नॉर्मली कैसा होता है, जैसा कि हर्षल है, हर्षल का मेल्स मेरे को फॉरवर्ड होना है एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे एक रूल बनाऊंगा। यहाँ अपन ट्राई करेंगे रूल बनाने का, क्रिएट ए न्यू रूल, ठीक है। हाँ नेम मेल फॉरवर्ड, मतलब एक समझ में आना चाहिए वैसा नाम देना है अपने को। द सेंडर इज, कौन है सेंडर? हर्षल। हर्षल से अगर आता है ये, ठीक है। अभी ये एक्शन क्या बोल, एक्शन फॉरवर्ड द मैसेज फॉर अप्रूवल, रीडायरेक्ट द मैसेज टू, रिजेक्ट द मैसेज विद द एक्सप्लेनेशन, डिलीट द मैसेज विदाउट नोटिफाई एनीवन, बीसीसी मैसेज, ये वो मेरे को वो नहीं करना है, रीडायरेक्ट करना है, मतलब दूसरी और को भेजना है। मतलब ये एक ऑन प्रेमिस मेल बॉक्स है, इसको मैं रीडायरेक्ट करता हूँ मेल, सिंपल। मतलब मेल फॉरवर्डिंग का रोल हमने बना दिया, जो भी मेल आएगा हर्षल से ये मेल बॉक्स को फॉरवर्ड होगा, सिंपल। एक रूल जैसा आउटलुक में रूल रहते हैं ना, वैसा ही ये है, बट ये सर्वर पे है, बैकएंड पे है, ये आउटलुक पे नहीं है। मतलब ये सिर्फ पर्टिकुलर डोमेन, पूरा डोमेन के लिए लगाना है तो कैसे लगाने नहीं का? पूरे डोमेन के लिए नहीं है पूरे डोमेन के लिए कैसा आएगा नहीं, हमारा हमारा रहता है ना पूरे डोमेन, मतलब वो कि एक्सेल फाइल का मतलब एक ही फॉर्मेट जा सकता है, बाकी के नहीं जा सकते हो। नहीं वो अलग है, वो एक्सेप्टेड डोमेन में ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे अच्छा वो। आगे है, हाँ एक्सेप्टेड डोमेन में, वो तुम जो बोल रहे फॉरवर्डिंग वो अलग है। ये सिर्फ रूल है सिंगल, ये तो ये हमने बनाए, इन्फोर्स कर सकते हैं अपन इसको, वो तुमको मैं एक्सेप्टेड डोमेन में बताऊंगा दूसरे एक। यहाँ पे एक्सेप्टेड डोमेन है ना, ये वाला है वो, तुम जो बोल रहे हाँ हैं यहाँ पे अपन ऐड कर सकते हो, ठीक। वो अपन यहाँ पे आएंगे, ये डिफरेंट डोमेन अपन ऐड कर सकते हैं, ठीक। ये रूल्स, रूल से सिंपल ऐसा, मतलब अब ये डिस्क्लेमर भी अगर आपको पता है ना, डिस्क्लेमर अप्लाई कर सकते हैं अपन, ये डिस्क्लेमर के लिए, मतलब ये सबको आएगा। मतलब न्यू क्रिएट कर सकते हैं क्या ये? हाँ न्यू क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्क्लेमर, ये नॉर्मली फर्स्ट टाइम तो क्रिएट करना ही पड़ेगा ना सब लोग, डीआईसी हाँ ये लिए डिस्क्लेमर, ठीक है। अप्लाई दिस रोल टू द सेंडर, द रिसिप्टेंट लोकेटेड, ये जो बहुत सारा है, अप्लाई टू ऑल मैसेजेस, देखो सबको होएगा, ठीक है। अपेंड द डिस्क्लेमर इन्फो, तो ये ऐसा। मतलब इस apply to और मतलब सबको आएगा क्या, टोटल हाँ यूजर सबको, को? हाँ क्योंकि डिस्क्लेमर तो सबको चाहिए ना अपने को, नहीं ऑडिट। और कुछ कुछ पर्टिकुलर यूजर्स के लिए चाहिए, मतलब कुछ टीम रहती है ना, उनको बोलते हैं हाँ कि तो हमारा वैसा जो ये। रहा तो यहाँ पे वो भी है, द सेंडर इज लोकेटेड, रिसिप्टेंट इज, ये डिफरेंट मेंबर ऑफ, ये आपको कौन से किसको लेना है इंडिविजुअल, ये जैसा भी तो एक का सिलेक्ट करें ना, सेंडर इज लोकेटेड, तो एक पर्सन ये भेजना वाला। होगा। हाँ देखो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड, तुमको आउटसाइड वाले को चाहिए, इनसाइड चाहिए, ये भी तुमको ऑप्शन दे सकते हैं। मतलब तुमको जिस तरह भी सेलेक्ट करना है ग्रैनुलर वे से सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं टीम वाला अगर चाहिए तो इधर तो ऑर्गेनाइजेशन को हुआ ना। मतलब ये क्या बोल रहा है, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है, दो हाँ ऑप्शन है सेंडर में। इनसे। हाँ क्योंकि नॉर्मली, इनसाइड ले लिया। हाँ इनसाइड ले हाँ ले तो ये इनसाइड ऐसा, मतलब हाँ। कौन सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं ये। नहीं पर्टिकुलर टीम को लगाना रहेगा मतलब ऐसा।
टीम को हाँ, टीम को एक मिनट, पर्टिकुलर टीम बोले तो डिपार्टमेंट है शायद, एक मिनट हाँ। देखो रिसिप्टेंट, पर्टिकुलर सेंडर, तो ये की चाहेगा, नहीं तो ग्रुप, ग्रुप अगर रहेगा तो अपन ग्रुप भी रख सकते हैं। यहाँ पे अगर मेरा ग्रुप है तो नहीं वो ये यूजर टेक्स्ट, हमारे हमें आते हैं ना, उनकी टिकट आते हैं, वो बोलती है हमारा हाँ हाँ, डिपार्टमेंट के सब यूजर को ऐसा जाना चाहिए, वो बोलती है। डिपार्टमेंट का, रुको, डिपार्टमेंट वाइज तो यहाँ पे ग्रुप है, तो ग्रुप का अगर डिपार्टमेंट है तो वो आएगा ही ना। अगर वो एचआर का एक ग्रुप है तो उसको मैं हाँ, अप्लाई करूंगा तो उसके सब मेंबर्स को आया ही जाएगा ऑब्वियसली। वैसा कर सकते हैं अपन। अभी ये देखो यहाँ पे मैंने, इतने एक मिनट सुन, एक, ग्रुप में कभी कभी कुछ कुछ यूजर को लेते नहीं है, हाँ ऐसा भी नहीं रहता लिए है। तो फिर वो नहीं है, क्योंकि वैसा नहीं है डिपार्टमेंट यहाँ पे। देखो ये ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ, टेस्ट ग्रुप में नहीं डाला तो ये आ गया। तो ऐसा है, तो अपन इसको इन्फोर्स कर सकते हैं। एक्चुअली अपन ने टेक्स्ट कुछ भी नहीं डाला, उसके लिए वो ये बोला टेस्ट, 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 ये रहे आप, ठीक है ऐसा, तो ऐसा सर ऐसा मतलब एजूर टाइप ऐसा कुछ है क्या, मतलब ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए ऐसा डायरेक्ट ऑलरेडी लैब क्रिएट रहता है ऐसा कुछ? इस पे एक्सचेंज ऑनलाइन के लिए है ना। आप वो कोर्स के बाद 30 डेज का मैं आपको फ्री दे दूंगा, 30 डेज के लिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज ऑनलाइन। अच्छा, डायनामिक 365 है। हाँ हाँ हाँ, 365 वाला पूरा एक्सेस दे दूंगा 25 लाइसेंस का। तो तुम 25 यूजर्स क्रिएट वगैरह करके सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी जो भी अभी ये लास्ट अभी कल बैच हुआ एक्सचेंज ऑनलाइन का, उनको 5 लोग थे, उनको 30 डेज का दे दिया माइक्रोसॉफ्ट अपने साथ, वो टाई अप है ना। तो 30 डेज का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, तुम प्रैक्टिस करो एक्सचेंज ऑनलाइन का। तो उसमें ये सब आएगा ना टोटल, ये हाँ सब पूरा ए टू डिस्क्लेमर ये ए, वो? हाँ सब चीज आएगा। तुम जितना करना है 30 डेज के अंदर, जितना भी तुम 24 आवर्स भी यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, तो ये रूल्स का हुआ। अभी बाद में डिलीवरी रिपोर्ट्स तो आपको पता है, जो भी अपने को मेल बॉक्स को सर्च करना है। अभी जैसा कि एक महीने डिलीवरी मतलब जो जो मेल्स आए सो गए सो वो अपने को चेक करना है रहेगा। तो ये अगर ये ऑन प्रेमिसेस का अगर एक मैं लेऊंगा, अगर वो जो भी मेल बॉक्स टू सर्च, सर्च मैसेज सेंड टू, किसको सेंड किया हुआ अगर कोई स्पेसिफिक है तो अपन ले सकते हैं। अगर मैंने ऐसा ही सेलेक्ट करता हूँ, इसको भेजा ऐसा समझ के, सर्च फॉर मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम रिसीव्ड, अगर कुछ लेना है तो वो भी ले सकते हैं, नंबर सेलेक्ट करना है तो। फॉर एग्जांपल मैं ऑन प्रेमिस ऐसा ले सकता हूँ, मतलब अपना रिक्वायरमेंट हिसाब से ले सकते हैं। परमानेंट है सर। हाँ बोलो। मेल बॉक्स टू सर्च, हमें ऑन प्रीम मेल बॉक्स सर्च करना है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। सर्च फॉर मैसेजेस सेंड टू, मतलब सेंड ये टू टू को भी कर ये क्या है, सर्च फॉर मैसेज सेंड, किसको सेंड किया और किसको ये रिसीव ऑन किया। प्रीम ऑन प्रीम मेल बॉक्स ने क्या? हाँ हाँ, ऐसा एक मेल बॉक्स है, ठीक है। तो वो उसको अगर भेजे तो अपने को सर्च अगर करेंगे तो वो मेल उसको किसको आया वो मेल दे ये देगा। एक मिनट ऐसा अच्छा, सर्च मतलब कर, एक मेल आईडी ने किसको सेंड किया, किसको नहीं किया, एग्जैक्टली वो हाँ, आ रहा है। करेक्ट करेक्ट, इसका रिपोर्ट निकालेगा वो। अगर इसने भेजा होगा तो आएगा, नहीं भेजा तो नहीं आएगा। तो अपने अभी जैसे हर्षल है एग्जाम्पल, हर्षल हाँ, को अभी देखो एक एक आया शायद एक एक टेस्ट मेल भेजा था इसने जीमेल को, ठीक है। तो हर्षल अगर मेरे को रिपोर्ट निकाला हर्षल ने कितना मेल भेज रहा है या नहीं, तो कितना मेल इसको आया, मेरे को कुछ तो ऑडिटिंग करना है तुम्हारा, कुछ तो डाउट हाँ, आया समझ लो मैनेजमेंट को। तो टीम को तुमको बोलेगा अरे ये बंदे का मेल्स इन आया कितना, ये डेट से ये डेट या जो भी है, तुम इसका निकाल के मेरे को रिपोर्ट दो, थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है। तो तुम क्या करेंगे, इसको डिलीवरी रिपोर्ट में जाके उसका रिपोर्ट निकाल के दे देंगे, खत्म हुआ तुम्हारा काम, हम्म, फिनिश। समझ गए? हाँ, इसको हम बोलते हैं डिलीवरी रिपोर्ट। समझ में आया ना? हाँ। ओके। इसमें टिप पूछते हैं क्या सर वो सब, ये भी? नहीं नहीं पूछते, अपने को काम करते टाइम में काम है, ये नहीं पूछते सब। मैं ये तो छोटा मोटा तो काम रहे इसके, इस पे इतना नहीं वो लोग। तुमको एक्सचेंज कैसा इंस्टॉलेशन, क्या रोल्स है, एक्सेप्टेड डोमेन, मेजर मेजर पॉइंट्स पूछते हैं। ये तो तुमको उतना नहीं पूछेगा इसमें।
मतलब नहीं, मैसेज। मतलब अगर नया ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, सपोज स्विच मारते हैं हम, हाँ, तो उस टाइम में तो फिर प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट काम पे लगा देंगे वो डायरेक्ट। नहीं नहीं नहीं, काम पे तो नहीं लगाते। नॉर्मली कैसा रहता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा ना, तुमको महीना 1.5 महीने का तुमको टाइम रहता है। तुमको अकाउंट बनने के लिए 2 महीने लगते हैं, अप्रूवल वगैरह आना चाहिए। जब तक तुमको बोलते हैं डॉक्यूमेंट पढ़ो, ये ट्रेनिंग करो, वो वीडियो देखो, फिर तुमको 1.5 2 महीने में तुमको परफेक्ट हो जाएगा ना। तुमको नॉलेज है थोड़ा बहुत तो तुमको हो जाएगा। अगर कुछ भी जीरो नॉलेज है तो प्रॉब्लम आता है। अभी तो तुमको इतना तो मालूम ही है ना, किसी किसी को इतना भी नहीं मालूम रहता, वो लोगों के लिए प्रॉब्लम आता है। समझे समझे क्या? हम्म, तो अभी हम जाएंगे एक्सेप्टेड डोमेन। एक्सेप्टेड डोमेन मतलब जो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ एक्सेप्टेड, तो वो डोमेन से का मेल जो आता है ना इस पे, वो एक्सेप्ट करेगा ये। उसको हम मैं एक एडिट करता हूँ, मेरा digitaltraining.in मेरा डोमेन है, एक्सेप्टेड डोमेन, ठीक है ना। तो वो हाँ उससे मेल जो भी आएगा, देखो यहाँ पे एक अथॉरिटी है। authority email is delivered only to valid recipient in this exchange organization. All emails unknown recipient is rejected. Internal relay email is delivered to recipient in this exchange organization or relate to an email server to another physical or logical location. Relay मालूम है ना, जब स्कैनर से आते हैं मेल्स फॉर एग्जांपल, तो तुमको रिले बनाना पड़ता है। स्कैनर वगैरह रहते हैं ना, स्कैन करते हैं, आपको ईमेल एड्रेस पे जाता है ना, वो स्कैन करे तो डॉक्यूमेंट, तो तुमको रिले बनाना पड़ता है कोई सर्वर पे। ये है एक्सटर्नल रिले, मतलब जो बाहर तुम अदर दूसरे सर्वर को भेज रहे हैं ना, अलग दूसरे अनदर फिजिकल मतलब लोकेशन। स्कैनर के लिए बोल रहे हैं क्या आप, वो रिले हाँ का हाँ, रिले का स्कैनर? स्कैनर के लिए काम में आता है। ये स्कैनर, अगर स्कैनर के लिए तुमको बनाना है डोमेन, तो ये कनेक्टर बनाना पड़ेगा। तो ये स्कैनर मतलब से, जो अपना स्कैनर, मतलब वो प्रिंट आउट हो वो हाँ बोल हाँ रहे हो हाँ, आप? वही वही वही। अभी तुम हाँ स्कैन करेंगे तो मेल आता है ना, आता है ना जब भी। हाँ हाँ। हाँ, तो ये उसको हम बोलते हैं रिले। मतलब ये एक सर्वर से दूसरे सर्वर को रिले करने को क्या बोलते हैं हम? इंटर रिले बोलते हैं। मतलब वहां से मेल आएगा, कहाँ आएगा? तुम्हारे एक्सचेंज सर्वर को, राइट। तो उसके लिए हम हाँ लोग रिले हाँ। बोलते हैं। ये अथॉरिटी क्या होता है? डायरेक्ट बाहर एक मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर को आता है। मतलब अभी जैसा कि एक एक्सचेंज सर्वर से दूसरे एक्सचेंज सर्वर को आएगा, तो इसको हम बोलते हैं अथॉरिटी। ये प्रोसेस करेगा डायरेक्टली तुम्हारे मेल बॉक्स को, डिलीवरी करेगा, इसको हम बोलते हैं अथॉरिटी डोमेन। तो इसको हम ऐड भी कर सकते हैं और भी। मतलब अगर कुछ ऐसा नहीं ना, कुछ कुछ डोमेन के आ जाते हैं ना, फिर भी हम वो नहीं रहता एक्सेप्टेड में फिर भी। नहीं नहीं, कुछ कुछ के मतलब अभी जैसा कि जो फॉर एग्जांपल अभी समझ लो जीमेल का अगर इसको हम भेजते हैं तो आता है, करेक्ट ना। हाँ बट तुम्हारा खुद का डोमेन क्या है? digital.training.in है, करेक्ट ना। एक्सेप्टेड डोमेन मतलब तुम्हारा वैसा नहीं, मेल सभी से आएंगे तुमको, बट तुम्हारा खुद का एक्सेप्टेड डोमेन कौन सा है, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का? digitaltraining.in। समझ में आया ना क्या? नहीं? हेलो, 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 आवाज नहीं, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या हर्षल? आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ। यहाँ पे एक्सेप्टेड डोमेन मतलब सभी के दूसरे के डोमेन से यहाँ नहीं आएंगे, तुम्हारा खुद का डोमेन कौन सा है वो आएगा। समझ गया? तुम्हारा डोमेन कौन सा है? digitaltraining.in। मतलब ये डोमेन पे जो भी आता है ना ईमेल एड्रेस स्टैंपिंग, वो ईमेल हाँ एड्रेस का, जैसा कि तुम्हारा मेल बॉक्स यहाँ पे रहेगा, राइट। जो भी भेजेगा हाँ। तुम्हारे मेल बॉक्स को भेजेगा, तो वो प्रोसेस करेगा ऐसा। @gmail.com का मेल बॉक्स बनेगा क्या यहाँ पे? नहीं बनेगा, राइट। नहीं हाँ, तो मतलब तुम्हारा खुद का जो डोमेन जो है, ये अथॉरिटी है। अथॉरिटी मतलब उसको अथराइज है, ये ईमेल एड्रेस का स्टैंपिंग के साथ का मेल्स को डिलीवर यहाँ पे प्रोसेस करके नहीं, अभी तुम। सपोज हमें एचडीएफसी का एक्सेप्टेड में डालना है तो कैसे डालते हैं? नहीं, एक्सेप्टेड में तुमको डालने के लिए तुम्हें ओनर ही नहीं है ना एचडीएफसी का। तुम ओनर है क्या एचडीएफसी के लिए? उसका एमएक्स रिकॉर्ड। नहीं फिर, नहीं हमें कैसे, मतलब बोलूँ, हाँ, कुछ यूजर रहे हैं ना, उनके मिलने का क्वारंटीन हो जाते हैं, नहीं तो अच्छा, स्पैम में हाँ, जाते हैं। वैसे में तुम यहाँ पे यहाँ पे भी डाल सकते हो, फिल्टरिंग में भी तुमको अलो कर सकते। वो एक्सचेंज ऑनलाइन में तुमको अगर क्वारंटाइन जो होते बोले ना तुम, वहाँ पे अलो डोमेन्स बोल के एक आता है
एक्सचेंज ऑनलाइन में, अलो डोमेन और ब्लॉक डोमेन का आता है, वो पार्ट अपने को वहां पे मिल जाएगा। इसका यूज फिर सिर्फ एक डोमेन के लिए ही है क्या, मतलब ये हाँ, अभी? एक डोमेन अपना डोमेन के लिए, अगर ब्लॉकिंग के लिए अगर तुम बोल रहे ना, तो वो भी कर सकते हैं। बट अगर वैसा ब्लॉक तो नहीं होता। ब्लॉक अगर हुआ तो कहाँ पे होएगा मालूम है? तुम्हारा मेल गेटवे के पास होएगा। अगर समझ लो तुम एचडीएफसी का भी बोल रहे हो ना, एग्जांपल यहाँ पे हाँ, डाल सकते हैं, एक मिनट, ऐसा नहीं कि नहीं डाल सकते। एचडीएफसी का अगर समझ लो, तुमको मालूम है डोमेन ADFC.com सपोज डाल एचडीएफसी, दीजिए। तो ये यहाँ पे डालने से अच्छा अपने को मेल गेटवे में डालना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ब्लॉक हुआ तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। ठीक है, अथॉरिटी मतलब यहाँ पे आया, बट तुमको यहाँ से ज्यादा तुम्हारा मेल गेटवे जो फ्रंट है, फ्रंट जो प्रोटेक्शन दे रहा है, वहां पे तुमको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वहां नहीं पे ब्लॉक। मतलब, या नहीं यहाँ पे अगर मतलब कितने में डाल सकते ना हम, हाँ, एक्सेप्टेड कितने भी ऐसा डाल कुछ ये सकते हैं, नहीं? हाँ, नहीं नहीं, कितने भी डाल सकते हैं, ये वही मतलब लिस्ट है। वहां पे नहीं हो रहा है तो मतलब इधर हाँ इसका मेल ब्लॉक ही नहीं होगा, मतलब हाँ हाँ, आएगा ही, मतलब राइट, कि देखो कहीं पे यहाँ नहीं पे होगा। क्या लिखा है उसने, एक्सेप्टेड डोमेन्स आर यूज्ड टू डिफाइन विच डोमेन्स विल बी एक्सेप्टेड फॉर इनबाउंड ईमेल राउटिंग। मतलब यहाँ पे कौन से मेल्स को एक्सेप्ट कर रहा है वो डालना है, तो आप डाल सकते, हाँ, कुछ इश्यू नहीं। बट नॉर्मली क्या होता है? एडिट कीजिए एक बार सर, हाँ वो हाँ, ठीक है, क्या था ऑप्शन में? ये ना, हाँ, ये अथॉरिटी में ईमेल इज डिलीवर्ड टू ओनली वही। टू, हाँ, ठीक है, ये इतना ही है। रिले है और अथॉरिटी है, दो ही है, राइट, ये। मतलब रिले का मतलब, अगर ADFC.com का कोई स्कैनर है हाँ 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 तो हाँ, तो वहां वो से टाइम में, स्कैन कर रहा है हाँ तो वो डायरेक्ट हमें हमें मेल आ हाँ, रहा है, ऐसा है? तुम्हारे में लगेगा, वो रिले में आएगा फिर। मतलब वैसे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ही होगा, हाँ, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे। लेवल के पे, करेक्ट, सही बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब कोई करता नहीं, मतलब नहीं, जबरदस्ती हाँ, नहीं करता, करेक्ट, रिक्वेस्ट रहेगा तभी करने का है, ऐसा? राइट राइट, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेड डोमेन है। और ईमेल एड्रेस पॉलिसीज भी आपको पता है, जैसे अपना ईमेल एड्रेस स्टैंपिंग कैसा था, फर्स्ट नेम टू लास्ट नेम, अभी डिफॉल्ट है ये डिफॉल्ट का अपन एडिट करके देखेंगे कैसा स्टैंपिंग कैसा होता है, फॉर्मेट रहता है उसका। ये फॉर्मेट है, क्या है? एलियास, देखो यहाँ पे अगर फॉर्मेट हमने एलियास दिया ना, तो एलियास के साथ में ये स्टैंपिंग होएगा, देखो यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, हाँ, और हाँ अच्छा हुआ ये आया है सर, कि कभी कभी क्या होता है, स्टैंपिंग मतलब वो मेल आईडी क्रिएट करते हैं ना आईडी में, वो हम्म, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक, हम तो एक्सचेंज पे क्रिएट नहीं होता, फिर भी ऑटोमेटिक ऐसा ही हो जाता है यार, मतलब अच्छा, मेल आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम। लास्ट नेम, हाँ हाँ हाँ, वो इधर से इधर का है क्या वो इधर, कुछ हाँ, वो? इधर ही चेंज करना, और देखो यहाँ पे चेंज करना पड़ता है। अगर मैंने स्पेसिफाई किया, एक मिनट, ये, वो बोलते हैं स्टैंपिंग इश्यू, ऐसा कुछ हाँ बोलते हाँ, हैं। राइट, स्टैम्प, अभी देखो मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिख रहा है, ये दिख रहा है। हाँ ये अगर ये ऑप्शन ये सेलेक्ट किया तो तुम्हारा फर्स्ट, तुम जो बोल रहे थे ना, यहाँ पे वो ऑप्शन आएगा। तुम बोले थे ना तुम्हारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलियास है, यूपीएन है, ये जो भी तुम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो फॉर्मेट में ये होगा। मेरा कैसा था, अलियास था, राइट, जो अलियास में जो भी रहेगा वो मेल आईडी बन रहा था, करेक्ट ना? हाँ 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 तो हाँ यहाँ पे अगर तुम फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर देंगे, या फर्स्ट नेम, ये जो भी फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे वो हिसाब हाँ, से। मतलब उन्होंने मतलब ये स्मिथ जॉन क्या है, फर्स्ट नेम हाँ, लास्ट नेम, और एग्जैक्टली, एलियास में वो कुछ भी एडी आईडी हाँ, कुछ भी डाल सकता है, राइट ऐसा राइट है यार? राइट, करेक्ट, सही बोला तुमने। अभी ठीक है, अभी समझ अभी में आया आज ना, से समझ में। क्लियर हाँ हुआ ना, ये ईमेल एड्रेस पॉलिसीज बोलते हैं हम इसको। ठीक है, बाद में फॉर्मेट हुआ ये अप्लाई टू, तो किसको, ऑल रिसिप्टेंट को चाहिए, और तुमको अलग अलग टाइप्स का भी कुछ तो देना है तो दे सकते हो ओनली। ये अपन का नॉर्मली कैसा ऑल रिसिप्टेंट ही रहेगा, सबको एक ही जैसा रखते हैं हम लोग, है ना? हाँ, ठीक है, तो ये पॉलिसी का फॉर्मेट आप सेलेक्ट करने के लिए कहाँ पे जाना है, ईमेल एड्रेस पॉलिसीज में, ठीक है, फिर यहाँ पे। से एक बार है सर, हाँ हाँ, जाएगा, कोई लास्ट जाएगा, का क्या था एक ऑप्शन? एक मिनट, एक मिनट, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे ना हाँ हाँ, ऑल इधर। रिसिप्टेंट्स है, या कुछ यूजर विथ एक्सचेंज मेल बॉक्स, मेल यूजर विथ एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस, रिसोर्स मेल बॉक्स, मेल कॉन्टेक्ट, ये डिफरेंट डिफरेंट आपका रिक्वायरमेंट, अगर वो करना है तो। मतलब ये पॉलिसी क्या अप्लाई कर रहे हैं हम इधर? ये जो यहाँ पे फॉर्मेट जो यूज हो रहा है वो उसको पॉलिसी, ये अभी जैसा अच्छा एलियास का था वो था ना, तो वैसा यहाँ पे अप्लाई अच्छा, हो रहा मतलब है। हाँ, हाँ हाँ। वो पॉलिसी जो हमने लिया है वो पॉलिसी अप्लाई वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, हाँ। ये कैंसिल करता हूँ। अभी मेन जो है रिसीव कनेक्टर एंड सेंड कनेक्टर का काम है।
रिसीव कनेक्टर्स और सेंड कनेक्टर्स का मालूम है आपको क्या रहता है? रिसीव में नहीं ना। रिसीव कनेक्टर मतलब जो मेल्स रिसीव करता है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसीव, जैसा कि कोई स्कैनर से आया, ठीक है, कोई दूसरा सर्वर से आया तो वो रिसीव होता है, या आउटलुक से आया, ओवा हाँ से आया, ठीक है, ये हाँ ऑटोमेटिक रिसीव करके प्रोसेस करेगा, फिर क्या करेगा, वो तुम्हारे मेल बॉक्स को भेजेगा, इसका काम है। ये डिफॉल्ट हाँ फोर फ्रंट ट्रांसपोर्ट बना है, हब ट्रांसपोर्ट बना है, डिफॉल्ट एक्सचेंज हब, मतलब नॉर्मली अपना मेल फ्लो कहाँ पे हब ट्रांसपोर्ट सर्वर पे होता है ना, तो वो लोगों ने डिवाइड किया है, एक फ्रंट एंड बनाया है, बाद में हब ट्रांसपोर्ट, मतलब पहला तुम्हारा फ्रंट एंड पे ट्रांसपोर्ट पे आएगा, उसके बाद हब पे जाएगा, फिर प्रोसेस होएगा, फिर मेल डिलीवरी होएगा कहाँ पे, तुम्हारे मेल बॉक्स में। तो रिपीट कीजिए सर, सॉरी। हाँ, अभी क्या है, रिसीव कनेक्टर क्या है, जैसा भी तुम्हारा मेल्स तुमने आउटलुक से भेजते, करेक्ट, अभी तुमने हाँ मेरे मेरे को भेजा, वो आउटबॉक्स से कहाँ आएगा, हब ट्रांसपोर्ट के सर्वर के ये लेके अपना स्टोर ड्राइवर हेल्प करेगा, सबमिशन क्यू में आएगा, सबमिशन से कैटेगराइजर में आएगा, कैटेगराइजर में डिवाइड होएगा, मतलब लोकल मेल या इनबाउंड या आउटबाउंड, आउटबाउंड मतलब एक्सटर्नल मेल, इनबाउंड मतलब लोकल मेल या अपना इंटरनल मेल, तो वो कहाँ आ जाएगा, रिसीव कनेक्टर्स में आएंगे, रिसीव कनेक्टर में आके वो प्रोसेस होएगा, प्रोसेस होके क्या होएगा, वो अपने मेल बॉक्स को डिलीवर होएगा, फिर तुमको आउटलुक में दिखेगा, तो उसका काम क्या है, हाँ रिसीव कनेक्टर, ये ऑटोमेटिक डिफॉल्ट बनते हैं, अपने को बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब तुम्हारा जैसा ही एक्सचेंज सर्वर बनेंगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा रिसीव कनेक्टर्स बन जाएंगे। तो उसका एक हम अच्छा एक एडिट करके देखेंगे प्रॉपर्टीज क्या है, यहाँ पे अपने को लिमिटेशन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये तो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या रिसीव मैसेज कितना है, 36 MB, तुम यहाँ मॉडिफाई कर सकते हो, तुमको रहता है ना 50 MB, 10 MB, 5 MB का रिसीव का अलो, तो वो हिसाब से यहाँ पे तुम रिस्ट्रिक्शंस कर सकते, समझ गए, ये दिख रहा है 36 MB। हाँ मतलब मतलब वो उत्तर कितना आना चाहिए, ऐसा है क्या है? हाँ हाँ, इनकमिंग जो मेल का साइज कितना है, 5 MB, 10 MB वो है, अगर वो 10 MB बन गया तो रिजेक्ट होएगा, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, बट इसने 36 MB दिया है, तो 36 MB हाँ बहुत हो गया, 36 MB मतलब कितना बहुत होगा, है क्या नहीं। नहीं नहीं, अगर वो बाहर के डोमेन से आ रहा है तो उसके लिए कह रही, नहीं, या फिर बाहर से मतलब हो कौन? इंटरनल हो, बाहर से भी आएगा तो इसके थ्रू आना है ना अंदर, एक टाइम हाँ मेल हाँ हाँ गेटवे पे आएगा, बाहर एक्सचेंज पे आएगा ना अंदर, हाँ हाँ। एक्सचेंज में प्रोसेस होएगा, ये सबके लिए अप्लाई है, मतलब ये कनेक्टर अच्छा पे जैसे ही आएगा तो 36 का देखेगा, बट 36 बहुत हो गया, 36 MB मतलब बहुत ज्यादा हो गया, कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है, मतलब ये अपन कम हम्म। ज्यादा कर सकते हैं रिसीविंग का, ठीक है। हाँ हाँ और इसमें सिक्योरिटी का टैब है, देखो सिक्योरिटी में अलग अलग ऑथेंटिकेशन है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी ऐप एक नया बना है, TLS बोलते हैं, बैंकिंग के लिए वगैरह यूज करते हैं हम लोग अभी, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी थोड़ा सा सिक्योर रहता है, ज्यादा सिक्योर रहता है, अभी नया ये है ऑथेंटिकेशन या लेयर बोल सकते हैं अपन इसको, और एक बेसिक ऑथेंटिकेशन है, राइट, और हाँ इंटीग्रेटेड विंडोज ऑथेंटिकेशन मतलब एडी अकाउंट का, ठीक है, अपना एडी अकाउंट तो रहता ही है, राइट, बेसिक मतलब हाँ। नॉर्मली प्लेन टेक्स्ट वाला पासवर्ड पास होता है, वो भी यूज होता है, ये भी, तो ये ऑथेंटिकेशन में हमको कौन कौन सा लेयर सेलेक्ट करना है, ये चेंजेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे परमिशन टाइप ग्रुप किसको अलो करना है, एक्सचेंज यूजर्स को ही अलो करना है, एनोनिमस मतलब कोई भी आएगा तो अपने को वो नहीं लेना है, एक्सचेंज ही लेना है, नहीं तो दूसरा भी एक्सचेंज सर्वर या लीगसी एक्सचेंज सर्वर, ये अगर पार्टनर्स ये भी अगर करना है तो कर सकते हैं, बट डिफॉल्ट एक्सचेंज यूजर्स रहेगा तो भी बस है, ये काम करेगा। परमिशंस ग्रुप स्पेसिफाई हु इज अलाउड टू कनेक्ट टू दिस रिसीव कनेक्ट, मतलब ये कनेक्टर को कौन अलाउ, किसको अपने को अलाउ करना है, तो वो यहाँ सर पे और ओके, वो हमारा एक रह गया था ना, मतलब अगर दूसरे डोमेन में यूजर है तो फिर हमारा उधर मतलब एसबीआई का डोमेन यूजर है, एचडीएफसी में बैठ रहा है, तो उसका ऑथेंटिकेटर एसबीआई के एक्सचेंज से होगा। वो राइट, वो कुछ डिस्ट्रीब्यूट मेल बॉक्स था ना कुछ तो, लिंक्ड मेल बॉक्स, लिंक, हाँ लिंक हाँ, मेल बॉक्स, हाँ दो तो उसका दो वो फॉरेस्ट, हाँ, डोमेन का आप बोले थे वो डोमेन का कुछ तो करते, वो लिंक्ड, कहाँ पे हो? हाँ करेक्ट, वो यहाँ पे नहीं है,
वो कैसा, वो फॉर्मेट कैसा है मैं बताता हूँ तुमको। तुम्हारा एचडीएफसी एक है, विप्रो एक है। तो एचडीएफसी में हाँ तुम्हारा एक्सचेंज सर्वर रहेगा, विप्रो में एडी अकाउंट रहेगा तुम्हारा। तो उसको हम लिंक करते हैं, ऑथेंटिकेशन विप्रो में होएगा, बट तुम्हारा मेल बॉक्स सर्वर कहाँ रहेगा, एचडीएफसी में। वो सिक्योरिटी रीजन के लिए करते हैं, बट बहुत रेयर केस में होता है, उसको हम बोलते हैं लिंक्ड मेल बॉक्स। उसको अच्छा इसको क्या करना पड़ता है, एडी अकाउंट इधर बनाने का, फिर जब भी मेल बॉक्स बनाते टाइम वहां का सर्वर सेलेक्ट करने का, तो उसको हम बोलते हैं लिंक्ड मेल अच्छा बॉक्स। मतलब वो, अच्छा मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन का रहता है, मतलब वो हाँ, ऐसा ही समझ लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली हाँ। तो कोई करता नहीं सिक्योरिटी की हाँ वजह नहीं, से बहुत ऐसे। रेयर, मैं एक अभी तक मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में एक कंपनी में ही मैंने काम किया, वो था जर्मनी का कंपनी, वो लोग करते थे। हाँ बाकी के अभी तक अच्छा, मैंने देखा ही नहीं। बहुत वो सिक्योरिटी है एकदम, बहुत बहुत ऐसा कुछ तो वालों के लिए काम में आता, बाकी नॉर्मल के लिए नहीं है अभी वो सिनेरियो। मतलब वो एडिट थ्रू होता है क्या, मतलब वो हाँ हाँ एडी में? हाँ, एडी में हाँ। ठीक है। हाँ तो ये सिक्योरिटी का है। स्कोपिंग में क्या है, अभी यहाँ पे अपने को रिमोट नेटवर्क, यहाँ पे अगर ऐसा किसी को ब्लॉक करना है, मतलब समझ लो कभी कभी कोई तो एक आईपी एड्रेस अपने को नहीं चाहिए, अलो नहीं करना है, जो भी, तो रिसीव मेल फ्रॉम दिस सर्वर या दिस रिमोट आईपी, यहाँ पे जो भी अलो यहाँ पे डालना है। अगर अपने को नहीं उसको आना है, स्पेसिफिक आईपी एड्रेस टू पोर्ट ऑफ दिस नेटवर्क टू बाइंडर से, मतलब जो जो भी अपने को अलो करना है यहाँ पे अपन डाल सकते बाई डिफॉल्ट। अगर ये तुमने डाला है ये 000, तो मतलब सभी से आएगा, कोई इश्यू नहीं है। जीरो हाँ। जीरो जीरो ये सबनेट मास्क है, मतलब कोई से भी मेल, कोई से भी आईपी एड्रेस से, सर्वर से, रिमोट से आएगा, किसी को ब्लॉक नहीं करेगा। नहीं पर वो हमें कुछ कुछ मेल आते हैं मतलब यूजर के, हम्म। तो बोलते हैं हमें ये स्पैम लग रहा है, तो आप ये हाँ, मेल ना ब्लॉक ब्लॉक कर सकते हैं ना ब्लॉक कर अपन। दो। नहीं, यहाँ पे तो नहीं ब्लॉक कहाँ करने करते का, हो? वो मेल गेटवे पे करने का ब्लॉक, वहां पे डोमेन ब्लॉकिंग, आईपी ब्लॉकिंग रहता है। हाँ हाँ अच्छा, गेटवे हाँ पे क्या, वो हाँ, इधर गेट कुछ नहीं मैं है क्या? एक्सचेंज ऑनलाइन में है रहेगा ना, तो वो हम वहाँ पे ब्लॉकिंग का बताएंगे, मेल डोमेन को भी कर सकते हैं, आईपी एड्रेस को भी ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक और है। वो मेल को अटैचमेंट का भी कुछ नहीं रहता ना हाँ वो? हाँ, वो भी इंडिविजुअली, वो भी अटैचमेंट का भी रहता है ना, वहाँ पे ब्लॉकिंग रहता है, और इंडिविजुअली ईमेल एड्रेस को भी ब्लॉक। अटैचमेंट अच्छा। वहाँ पे अटैचमेंट में हाँ कुछ तो डॉट EXE रहेगा, डॉट MSI रहेगा, ऐसा कुछ तो रहेगा ना अटैचमेंट, तो उसको भी ब्लॉक कर हाँ सकता है, हाँ। डिलीट कर सकता है। वो ऑप्शन हम एक्सचेंज ऑनलाइन में मैं बताऊंगा क्लियर, यहाँ पे वो प्रोटेक्शन का नहीं है ज्यादा कुछ इसमें। ठीक है। तो ये अपना बाय डिफॉल्ट अपन सभी अलाउड है। और पोर्ट फिर 587। हाँ बोलो बोलो। मतलब ये फिर क्या है, फिर ये किसके लिए, मतलब किसको लेना है, हाँ मतलब हाँ किस आईपी एड्रेस से हाँ आना हाँ, किसको चाहिए लेना, बस? हाँ एग्जैक्टली हाँ। रिसीव मेल फ्रॉम सर्वर दैट हैव दीज रिमोट आईपी एड्रेस, तो हम डिफॉल्ट में सबका नहीं डाल रहे, क्योंकि अभी सबका डालते बैठेंगे तो कोई नहीं डालेंगे तो फिर उसका मेल नहीं आएगा तो प्रॉब्लम है, उसके लिए डिफॉल्ट 00 डाल दिया, फिर सबका मेल, सबके आईपी एड्रेस से आ जाएगा, टेंशन नहीं। तो अभी हमारा IPv4 का भी 587 पोर्ट है इनकमिंग रिसीव, और ये IPv6 तो अभी है ही नहीं, तो बट भी फ्यूचर के लिए रखा है लोगों ने। ठीक है। तो ये इसका काम है रिसीव, मतलब मेल को रिसीव करना सिर्फ। अभी सेंड कनेक्टर का भी इंपॉर्टेंट काम है। सेंड कनेक्टर का काम क्या है, कुछ आइडिया? वो फिर सेंड करने के लिए रहेगा आईपी एड्रेस, वैसा है क्या मतलब? हाँ, सेंड कौन सा कनेक्टर का, आईपी एड्रेस पे जाना चाहिए हाँ नहीं, वैसा? सेंड कनेक्टर कैसा है, तुम्हारा इंटरनल फ्लो तो चलता है, राइट, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर तुमको एक्सटर्नल हाँ भेजना है तो कैसा भेजेंगे, तो उसके लिए सेंड कनेक्टर चाहिए। इंटरनेट पे अगर मेल तुमको भेजना है, इंटरनेट पे मेल कैसा जाएगा, तुम्हारा मेल गेटवे को जाएगा, उससे बाहर जाएगा, करेक्ट है ना? हाँ। तो उसके लिए हमको यार डिफाइन करना पड़ा, मगर सेंड कनेक्टर अभी ब्लैंक रहेगा। ब्लैंक है, ब्लैंक नहीं, मैंने बनाया था मेल टू इंटरनेट, हाँ मेल टू इंटरनेट ये, मतलब तुम्हारा मेल यहाँ से इंटरनेट के लिए जाने के लिए एक पाथ बना रहे तुम, मतलब अगर इंटरनल है तो तुम्हारा इंटरनल डिलीवरी होएगा, एक्सटर्नल है तो कहाँ पे जाएगा, बाहर जाएगा, करेक्ट है ना? हाँ इसका भी साइज 35 MB दिया मैंने, और डिलीवरी का और कुछ इन्फो है। देखो, ये मैं बोल रहा हूँ कि MS रिकॉर्ड से जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे अगर मेरे पास मेल गेटवे रहेगा तो मैं मेल गेटवे ऐड करूंगा। अभी XYZ में अगर 192 अगर एक्चुअली रिजॉल्व करेगा, ट्राई करेगा, बट मैं चुप डाल के आपको बता रहा हूँ। तो मेल गेटवे कैसा रहता है, इस तरह का रहेगा, एक IP रहेगा उसका, यहाँ पे मैंने डाला, ठीक है, स्मार्ट होस्ट है समझ लो मेरा। तो ये क्या करेगा, जो भी आउटगोइंग मेल से ये स्मार्ट होस्ट के थ्रू जाएगा, फिर जो भी अगर स्कैनर अगर अपने को करना है तो स्कैन करके भेजेगा, नहीं तो कोई फिल्टरिंग रहे तो फिल्टर, फिर बाहर। गेटवे पे क्या स्कैन होगा, क्या है? हाँ, गेटवे पे स्कैन होएगा। गेटवे का आईपी एड्रेस है क्या है? हाँ, ये मैंने ऐसा एग्जांपल डाला है तुमको समझने के लिए, ये गेटवे का IP एड्रेस है। ठीक है।
अच्छा। तो ये ऐसा ये हो जाएगा, राइट। तो ये मतलब सेंड कनेक्टर इंपॉर्टेंट ओनली तुमको अगर बाहर इंटरनेट पे भेजना है तो, नहीं तो इंटरनली के लिए कुछ काम नहीं, ऑटोमेटिक इंटरनली फ्लो हो जाएगा। क्योंकि सेंड कनेक्टर और रिसीव कनेक्टर बहुत पूछते हैं, ऐसा लग रहा है हाँ, बहुत बहुत सारे पूछते लोगों के। हैं सेंड कनेक्टर और रिसीव हाँ। कनेक्टर का, समझ लो। सेंड मतलब बाहर एक्सटर्नल आउटबाउंड फ्लो के लिए, क्यों- इंटरनल मतलब रिसीव कनेक्टर मतलब इंटर आने के लिए फ्लो, दूसरे क्योंकि एक्सचेंज वो सर्वर इंटरव्यू ले रहा था ना, वो उसमें वो पूछे मतलब आता वो ना। बहुत क्वेश्चन पूछ रहा था, और वो सेंड और कहाँ रिसीव पे आता कनेक्टर। है बोले तो मेल फ्लो के टैब में आता है, याद रखो, मेल फ्लो के टैब में। नहीं, उसको तो फिर बहुत डिटेल में बात बताना पड़ेगा सर, वो फिर उसका कुछ नोट्स बीट्स है क्या सर, हाँ मतलब? हाँ, मैं भेजता हूँ नोट्स, स्लाइड्स भेजता हूँ उसका, और थोड़ा डिटेल थियरी के लिए मैं और भेजता हूँ। क्योंकि हमारे तो वे देख इतना डिटेल में पूछते हैं ना यूजर, मतलब किसी का इंटरव्यू लेते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, आधा सही है। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा लेते हो इतना, राइट राइट। मतलब। तो ये अपना अभी तक रिसिप्टेंट टैब, कंप्लायंस, प्रोटेक्शन, मेल फ्लो। परमिशन बाकी है हमारा हाँ, ना। परमिशन बाकी है सिर्फ, ये परमिशन अपन खत्म करेंगे तो आज हो जाएगा। और बाकी कुछ तो डाउट्स और तो क्वेश्चन रहेगा तो और अपन एक सेशन, दो सेशन बना के देखेंगे, ट्राई करने आता है। ठीक है। पर हम्म? ठीक है, बाद में एक 10-15 मिनट चलेगा। नहीं सर, वो मॉर्निंग को जाना है हाँ मुझे, क्या, और रात। चलेगा चलेगा, कल अपन देख लेंगे। कल तुम कब फ्री होते? 3:30 के बाद कल क्या? मेरा कल का मेरा थोड़ा सा डाउट है, मतलब घर जाने का चल रहा है मेरा। हाँ क्या, एक्चुअली कैसा है, मैं भी है ना, थोड़ा सा ये घर शिफ्टिंग का चल रहा है मेरा काम। ठीक है। तो हाँ। एक 4-5 दिन मेरा लगेगा। तो प्रॉब्लम नहीं, तुम जाना है तो जाओ, जब रिटर्न आया है तो अपन ये कर लेंगे, कहते कोई इश्यू नहीं, एक ही है। उसके बाद अपन एक्सचेंज ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे। तो अगर सैटरडे को, मतलब कैसा है, मैं बोलो। मंडे को तो आ जाऊंगा, पर मतलब कैसा है कि कर सकता हूँ मैं, संडे को मेरा छुट्टी, मतलब मैं नहीं रहूंगा, मतलब सैटरडे को कर सकता हूँ मॉर्निंग तो, ये कभी भी ऐसा। क्या कल, कल तुम नहीं है ना? कल नहीं हूँ वही। ठीक है ठीक है, चलेगा। नहीं तो एक काम करता हूँ मैं, इसका एक वीडियो बना के भेजता हूँ, तुम देखो कुछ क्या लगता है, और अगर अपन एक सेशन करेंगे अपन उसके लिए अलग सा, ठीक है? क्या बोलते हैं? कौन सा? नहीं, इसका मैं एक वीडियो बना के भेजता हूँ आपको, ठीक है? हाँ तो आप वो वीडियो देखो, अगर उसमें कुछ अगर और डाउट है तो हम एक और एक सेशन करके और करेंगे, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है ना? हाँ क्योंकि मेरे को अभी कैसा है सर। एक, हाँ बोलो बोलो और बोलो। सर हमारे हाइब्रिड और सर्वर वो बाकी है ना, मतलब नहीं, हाइब्रिड तो ये तुमको वो एक्सचेंज ऑनलाइन के लिए करना पड़ेगा ना सेटअप यहाँ पे। एक्सचेंज ऑनलाइन होने के अच्छा। बाद वो कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तुमको वो और बताना सर्वर्स पड़ेगा। में क्या है? सर्वर्स में तो हमने देखा ना, पहले दिन ही देखा ना। सर्वर्स में मेन हाँ जो था, सर्वर्स, डेटाबेस, हाँ, अच्छा। ये डेटाबेस देखा। मोबाइल रह गया सर हमारा, बस। मोबाइल में कुछ है नहीं, मोबाइल हम लोग नहीं सपोर्ट करते, कुछ भी नहीं है इसमें। मोबाइल वो एमडीएम जो मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट जो बोलते हैं ना, वो आता है इसमें, हमारा कुछ नहीं आता है इसमें, यूज नहीं है वो। इंट्यून एमडीएम वगैरह वो है, जो इसमें क्या भी नहीं है, जीरो है। सर वो मोबाइल में मतलब वो स्पेसिफिक मॉडल हम ब्लॉक कर सकते हैं या कैसा हाँ, रहता है कर वो? सकते ना, मगर थोड़ा सा यहाँ पे नहीं, यहाँ क्वेश्चन पे है नहीं। इसमें। वो इंट्यून में करना पड़ेगा, इंट्यून या एमडीएम मैनेजमेंट, अपन मेल बॉक्स डिवाइस मैनेजमेंट बोलते हैं ना हम, एमडीएम। एमडीएम मालूम है ना तो आपको, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट? नहीं, नहीं क्या? नहीं। वो एक अलग मैनेजमेंट है, ऑफिस 360 में आता है, उसको इंट्यून एंड, तो उसमें आप ब्लॉक कर सकते हैं और पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैं बताता हूँ, अभी जैसा कि तुम्हारा मेल बॉक्स, तुम्हारा फोन है, राइट? अभी हम्म। तुम्हारा फोन में अगर तुम आउटलुक ऑफिस का करेंगे तो तुम मेल्स वगैरह डाउनलोड करेंगे, देखेंगे, सब कुछ करेंगे, राइट? तो वो हाँ एक्चुअली तुम कौन सा भी एक अटैचमेंट डाउनलोड कर किसी को भी भेज सकते हैं, करेक्ट है ना? तो वो बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है, किसी को शेयर करेगा तो टेंडर का इन्फो, ऐसा कुछ भी जो भी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंट्यून इंस्टॉल करते हैं, एक ऐप आता है इंट्यून। वो इंट्यून ऐप क्या करेगा, तुमको डाउनलोड ये वो किसी को वो करने के लिए नहीं देगा, फॉरवर्ड करके ऐसा। तो वो ब्लॉक करेगा, हाँ पॉलिसी हम अप्लाई वैसा करेंगे, अटैचमेंट डाउनलोड नहीं करने देगा, आपको सिर्फ देखने के लिए देगा, अटैचमेंट डाउनलोड एरर आएगा। फिर आपको अगर समझ लो किसी वो पिन कोड रहेगा, वो अगर गलत डालेंगे 4 से 5 टिप, तुम्हारा फोन पूरा वाइप होएगा। इसको हम बोलते हैं मोबाइल डिवाइस पॉलिसी और इंट्यून पॉलिसी। इसको
अलग सा एक ऐप आता है उसको, जैसा ही तुम कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसको ऐप आएगा, डाउनलोड करना है इंट्यून, बाद में वो पॉलिसी ऑटोमेटिक तुम्हारे मोबाइल डिवाइस में ये अप्लाई होंगे, फिर वो उतना ही तुमको एक्सेस परमिशन देगा, ऐसा रहता है, समझे? हाँ, ठीक है, तो हम ये मैं परमिशन का तुमको भेजता हूँ करके, अगर कुछ जरूरत रहे तो अपन करेंगे, मैं तुमको बोलता हूँ। एक मेरा थोड़ा शिफ्टिंग का भी है, एक 4-5 दिन मेरा काम चलेगा, तो देखेंगे अपन, उसके बाद जैसा ही होता है फिर वो नेक्स्ट अपन बैच का मैं प्लान करता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, इसमें क्या तो डाउट रहा था और हम कनेक्ट करेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। ठीक। तो फी का थोड़ा भेजेंगे क्या आप, आज आज हो जाएगा? कल बेस्ट है सर, आपका हाँ अभी चलेगा, नो इश्यू, नो डाउन, इश्यू। सर्वर डाउन भी कुछ चलेगा इश्यू चलेगा, आता है। कोई इश्यू नहीं, नो इश्यू। ठीक है, चलो हाँ, कुछ है तो अपन हाँ, तुम क्वेश्चंस बना के रखो, अपन एक्सप्लेन मतलब हाउ सेशन लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमको कभी डाउट हाँ, रहेगा ना, ठीक। तुम पॉइंट्स बनाओ कि कहीं पे भी तुमको करना है, तो अपन टाइम बना के थोड़ा एक 4-5 दिन थोड़ा नहीं होएगा, उसके बाद अपन प्लान करेंगे, ठीक है ना? ठीक है। ओके चलो, ठीक है, चलो फाइन, मैं भेजता हूँ ठीक। नोट्स और पीपीटी और ये रिकॉर्ड सेशन में आज का जो भी है पूरा, हाँ, ठीक है। ठीक। ओके चलो बाय। हाँ। अच्छा ठीक है।